हाय गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हितेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज साइंस का एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये जो बेसिकली होने वाला है क्लास 7th के लिए वीडियो होने वाला है साइंस का। आप लोग पुराना बुक फॉलो कर रहे हो या फिर नया वाला बुक फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर ये चैप्टर आपको मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आप नया वाला बुक फॉलो कर रहे हो तो आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 2 यही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और अगर आप पुराना वाला बुक भी फॉलो कर रहे हो फिर भी उसके अंदर ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हमारे पास होना चाहिए कि केमिकल्स होता क्या है। केमिकल्स जो होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले को बोलते हैं एसिड, दूसरे को बोलते हैं बेस और तीसरे को बोलते हैं सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं ABS। क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखते हैं एसिड्स होता क्या है। एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर टेस्ट सोर। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा टेस्ट, जो आपको लेमन से मिलता है ना, इस टाइप का जो स्वाद होता है उसको हम लोग सोर बोलते हैं। तो कोई भी चीज आज से अगर आप खा रहे हो उसका अगर स्वाद आपको सोर आ रहा है, मतलब खट्टा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक इन नेचर होता है। दे में भी कोरोसिव और नॉन कोरोसिव। कोरोसिव मतलब होता है जो किसी भी चीज को हार्म पहुंचा देता है, ठीक है। कोरोसिव का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, वो केमिकल सब्सटेंस होता है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग। ओके, अगर किसी चीज को अगर वो डिस्ट्रॉय कर पा रहा है इसका मतलब वो कोरोसिव होता है। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा HCl का, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वो क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव ऐसे एसिड्स होते हैं जिससे आपको हार्म नहीं होता। जैसे अगर आप लोग लेमन जूस पीते हो तो लेमन जूस कैसा मिलता है आपको? खट्टा स्वाद रहता है उसका। अब खट्टा स्वाद का मतलब क्या है? उसका सोर स्वाद है, इसका मतलब वो एक एसिड है, लेकिन उससे प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोरोसिव जो हार्म पहुंचा सकता है और नॉन कोरोसिव वो होता है जो हार्म नहीं पहुंचा सकता, मतलब अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ओके, एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर कोरोसिव एसिड्स एंड कार्बोनिक एसिड इज नॉन कोरोसिव एसिड। हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोरोसिव एसिड का एग्जांपल पूछे तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नॉन कोरोसिव का अगर आपसे पूछ दे तो आप लोग बोलोगे कार्बोनिक एसिड, जो होता है वो नॉन कोरोसिव का एग्जांपल है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, तो हम लोग एक ब्लू कलर लेते हैं। ये मान के चलो ये आपका ये क्या है? ब्लू लिटमस है। ओके, सॉरी, ये अगर मान के चलते ये आपका ब्लू लिटमस है। अब ये ब्लू लिटमस है, अगर आपने इसके ऊपर लेमन के कुछ बूंदे गिरा दिए तो अब ये क्या हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा इस टाइप से। ओके, यहाँ पे क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप्स के? 2 टाइप के होते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आ जाता है हमारे पास मिनरल वाले एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है पहले ये जान लो। नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू लाए जाते हैं या फिर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे इसका एक एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें, एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग बोल सकते हो CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड जो होता है ना वो आपको विनेगर में मिलता है। आप लोग जो विनेगर रखते हो ना चाउमीन बनाने के लिए या फिर नूडल्स वगैरह बनाने के लिए, तो उस विनेगर में आपको ये देखने को मिलता है। या फिर आप लोगों ने सुना होगा सिट्रिक एसिड के बारे में, ठीक है। सिट्रिक एसिड जिसको हम लोग C6H8NO7 लिखते हैं। ये सिट्रिक एसिड जो है ये भी आपका क्या हो जाता है? एक ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आता है। या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो, फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो अब सर मिनरल एसिड्स क्या होता है? मिनरल एसिड्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये सब कहां से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से हम लोग को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl भी बोलते हो, या फिर आप लोग एग्जाम्पल में ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड ले लो। नाइट्रिक एसिड के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको HNO3 बोला जाता है, ठीक है। ये HNO3 जो होता है ना, इसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो किसान लोग यूज करते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स इसके थ्रू बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने एसिड के बारे में क्या क्या सीखा? एसिड्स आर द सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या होता है? सोर होते हैं। उसके बाद क्या सीखा कि कोरोसिव और नॉन कोरोसिव हो सकता है। कोरोसिव वो होता है जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकता है, नॉन कोरोसिव होता है जो हार्मफुल नहीं होता है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है? रेड में। मैंने अभी आपको बताया ये ब्लू लिटमस है, मान के चलो इधर ब्लू कलर है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर आप लेमन जूस डालोगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, फिर एसिड जो होता है 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है या फिर मिनरल एसिड्स हो जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाए, मिनरल एसिड्स ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से मिल जाए। मिनरल एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, या फिर फोस्फोरिक एसिड ले सकते हो। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक बेसिस के ऊपर। बेस आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। आप हमेशा याद रखना कि क्या टेस्ट है इसका? बिटर टेस्ट है, ठीक है। करेला खाए हो?
मम्मी को बोलना करेला खिलाने के लिए, उस टाइप का टेस्ट होता है बिटर टेस्ट। और सोपी टू टच, मतलब जब टच करोगे ना तो फील आता है कि मतलब फिसल गया है, इस टाइप का फील होता है। सोपी इन टच, जैसे साबुन लगाने के बाद आपको बॉडी के ऊपर जिस टाइप से फील होता है ना, वैसा ही इसमें फील आता है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। इसको मत भूलना कि इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इंपॉर्टेंट है, देखो वाटर सॉल्युबल मतलब क्या होता है, अगर ये पानी का जार है, इसमें तुम्हारा पानी है, अगर इसके अंदर तुमने बेस डाला और वो इसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ओके, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर एक रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर कोई बेस मतलब साबुन का पानी डाल दो, किसका पानी डाल दो, तुम लोग साबुन का पानी डाल दो, साबुन का वाटर डाल दोगे इसके ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में इसको कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर को। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं हम लोग को जानने में या फिर पहचानने में कि क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है। तो इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इलस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस बाय चेंजिंग कलर। ओके, क्या होता है, वो हमें बताता है कि उसके अंदर किस टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, किस चीज से कलर चेंज करके। इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। इंडिकेटर्स को हम लोग खुद से भी बना सकते हैं और साथ ही साथ वो नेचुरल भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस। लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक हो गया मतलब आपका हल्दी। उसके बाद चाइना रोज, आप लोगों ने चाइना रोज का मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से किया जाता है। एंड नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, वाइल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोपेथिलीन आर द सिंथेटिक प्रोड्यूस्ड इंडिकेटर्स। देखो मिथेल ऑरेंज हो गया या फिर फिलोपेथिलीन हो गया, ये दोनों जो हो जाता है ना, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, केमिकल सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स का। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं, पहला लिटमस पेपर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ये चीज हम अभी पढ़ के आए कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद कर लो। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को किस में बदलेगा, रेड में। और बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, BLB करके मैंने एक शॉर्टकट बनाया था जब मैं पढ़ता था कि बेसिस बेसिस टर्न ब्लू लिटमस इनटू ब्लू, BLB। ठीक है, ब्लू अब क्या है, बेस है, वो किस में टर्न करता है, ब्लू कलर में टर्न करता है। ठीक है, BRB सॉरी, ब्लू को सुनो, बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, BRB के फॉर्मेट में याद रखो, क्या है, BRB, बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। The solution which do not change the color of either red or blue litmus is known as neutral solution। अब नया टॉपिक आ गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो समझा ही देता हूँ। न्यूट्रल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर आप एक लिटमस पेपर डालोगे तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। आपको पता है कि अगर एक लिटमस पेपर है हमारे पास, अगर उसको एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होगा, या फिर बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होगा। लेकिन अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज चेंज नहीं होता। जैसे आपका वाटर, वाटर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वाटर डाल दो, वाटर एक क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब आ जाता है टर्मरिक के एग्जांपल पे। इट इज येलो इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न रेडिश ब्राउन इन बेस मीडियम। एक काम करो, मैं आपको समझाता हूँ। एक पेपर लेना, उस पर हल्दी रगड़ देना, उसके बाद जैसे ही उसको साबुन का पानी में भिगाओगे ना, वो पूरी तरीके से रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड इन कलर हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हो। नेक्स्ट, चाइना रोज, इट टर्न्स द कलर ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इनटू डार्क पिंक या फिर मेजेंटा। ये जो होता है चाइना रोज, आपने वो देखा है, ये क्या कहते हैं, हिबिस्कस। हिबिस्कस का हिबिस्कस लेना आप लोग, हिबिस्कस को एक केतली में डाल के पानी डाल के उसको गर्म करना। गर्म करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन होता है ना, उसको निकाल देना। अब उसके बाद क्या करना, उसमें एसिडिक सॉल्यूशन जैसे ही डालोगे ना, तो वो किस में कलर चेंज हो जाएगा, पिंक या फिर मेजेंटा कलर में चेंज हो जाता है, दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और उसके अंदर अगर तुम साबुन डाल दोगे ना, साबुन का पानी, तो वो किस में कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। समझो, चाइना रोज लिया, उसको तुमने क्या किया, गर्म किया, एक केतली में पानी डाल के, तो एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन में अगर तुमने एसिड डाल दिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक या फिर मेजेंटा। अगर बेस डाल दिया तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। करने में बहुत मजा आएगा, एक बार घर पे ट्राई करना और कमेंट्स में बताना होता है कि नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट चेंजेस सॉरी न्यूट्रल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट चेंजेस द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस इज नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मैं तुम्हें ऊपर भी समझा चुका हूँ, न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर बेसिक और नॉर एसिडिक। ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसको ह्यूमन खुद से फॉर्म करते हैं। आप मैं खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना दिमाग है नहीं।
चलो मेरे पास तो है, तुम लोग के पास मुझे पता नहीं, कमेंट्स में बता दे। Are man-made substances used to determine the acidity or basicity of solution, changing color in response to pH changes। ठीक है, फिनॉइल पैथिलीन। अब मैं एक चीज बताता हूँ, फिनॉइल पैथिलीन का केस होता है ना, ये कलर चेंज करता है एसिडिक मीडियम में जाने के बाद। फिनॉइल पैथिलीन जो है ना आपका, वो कलर चेंज कर जाएगा जैसे उसको आप एक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एसिड रेन के ऊपर। अब एसिड रेन क्या होता है? रेन विच कंटेन अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिडिक रेन। देखो, अगर बारिश, आपको पता है ये बादल है हमारा, अगर बादल से बारिश हो रहा है, अगर इसमें अगर एसिड का मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। मैंने क्या बोला? अगर बारिश के पानी के अंदर अगर एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर? रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड निट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एसिड रेन के पीछे नॉर्मली इंसानों का ही हाथ है, मैं सही बताऊं तो ह्यूमंस की वजह से ही एसिड रेन होता है। अगर ह्यूमंस अपना आपको सुधार ले तो एसिड रेन भी सुधर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। अब पूछोगे सर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, बता दो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे आने वाला है, तो वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये मुझे भी पता है और आपको भी मैं समझा देता हूँ कि वाटर जो होता है ना, ये वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट आता है किसमें? न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। यहाँ पे आई थिंक इक्वेशन भी लिखा होगा न्यूट्रलाइजेशन का, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन यहीं पे दिया हुआ था, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन वाला। ये एसिड में अगर आप बेस मिला दोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, और इसके बीच में क्या फॉर्म होता है? हीट भी फॉर्म होता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा सब्र करो। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है, सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ओके, ये बस आप बेसिकली याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट किस टाइप से यूज होता है? आप तो अपनी मम्मी से भी पूछोगे तो भी बता देंगे कि सॉल्ट किस टाइप से यूज हो जाता है। एज अ टेबल सॉल्ट, आप लोग घर पे टेबल पे अभी भी आपका रखा होगा, जहाँ पे अगर आप अभी खाना खाते हुए वीडियो को देख रहे होगे तो हो सकता है आपके पास वहाँ पे टेबल सॉल्ट रखा ही हो। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बटर एंड चीज, जब बटर या फिर चीज बनता है ना तो भी क्या होता है? सॉल्ट का यूज होता है। इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में भी सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो घर में यूज होता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, फिर बेकिंग सोडा जो कभी कभी खाने में डाला जाता है, तो ये सब भी क्या होता है? इसमें भी सॉल्ट डाला जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन जो है ना, ये आपको याद नहीं करना है, या फिर ये आपके टॉपिक में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। इन द कोल्ड कंट्रीज रॉक सॉल्ट इज स्प्रेड ऑन आइस टू मेल्ट इट। ठीक है, जो ठंडे वाले कंट्रीज होता है ना, उसमें क्या हो जाता है कि रॉक्स के ऊपर इन सॉल्ट को डाल दिया जाता है ताकि आइस को मेल्ट किया जा सके। यूजेस ऑफ सॉल्ट इन डेली लाइफ, सॉल्ट का क्या यूज होता है डेली लाइफ के अंदर, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला चीज आ जाता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट को एक्सप्लेन कीजिए। पहला क्या है हमारे पास? कॉमन सॉल्ट। इट इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट एज टेबल सॉल्ट। इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन पिकलिंग। आप लोगों के घर में अचार होगा, अचार का डब्बा। अचार क्यों पसंद है? थोड़ा सा नमकीन आपको लगता होगा, तो मम्मी उसमें अचार में नमक ऐसे ही रखती है? नहीं, जो नमक होता है ना उसके पास प्रॉपर्टीज होता है कि वो किसी भी सामान को लंबे समय तक स्टोर करके रखने में हेल्प करता है, पिकल्स टाइप की चीज़ों को। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व रॉ हाइट्स। रॉ हाइट्स का मतलब होता है चमड़ी, जो होता है ना चमड़ियों को प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीन एंड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH होता है ना, ये बहुत खतरनाक सोडा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो एक क्रिस्टल है उसके ऊपर एक बूंद आप पानी डाल दो, उसके बाद उसको हाथ में प्रेस करके रखो, आपके हाथ को जला देगा वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंटी एसिड टैबलेट्स। एंटी एसिड टैबलेट्स का होता है, गैस सुना है? गैस जो घर में आजकल नहीं मिल रहा, वो वाला गैस नहीं, जो पेट में हो जाता है गैस, जिसके बाद कहते हो मम्मी गैस हो गया, वो वाले गैस को ठीक करने के लिए क्या काम आता है? एंटी एसिड टैबलेट्स काम आता है फॉर कंट्रोलिंग एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट वॉशिंग सोडा के ऊपर। इट इज यूज्ड बाय द वॉशरमैन टू वॉश क्लोथ्स। देखना, आज से अगर वॉशरमैन अंकल आपके घर पे आते हैं तो बोलना, अंकल अंकल वॉशिंग सोडा पता है आपको कैसे बनता है? वो भी एक सॉल्ट का टाइप होता है। तो अंकल बोलेंगे वाओ बेटा क्या बताया है वो। ठीक है, मारने खाना है तो मत बोलना ये सब।
इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड कास्टिक सोडा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और जो वॉशिंग सोडा होता है उसको ग्लास बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनता है ना उसमें भी हेल्प होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो बनता है उसके लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड सॉल्ट पेपर, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। आपने कुछ नहीं सुना, गन पाउडर यूज नहीं होता है, नहीं बनता है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, मजाक कर रहा हूँ। चाइल्ड सॉल्ट पेपर से क्या क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, गन पाउडर बनता है, एंड फायरवर्क्स में चाइल्ड सॉल्ट पेपर यूज होता है। निट्रे, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, फायरवर्क्स एंड नाइट्रिक एसिड, लगभग लगभग बराबर ही है। फिर आ जाता है स्मेलिंग सॉल्ट, इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर सर्दी हो गया है तो आप किसका यूज करोगे, स्मेलिंग सॉल्ट का यूज करोगे। इप्सम सॉल्ट, इट इज यूज फॉर लैक्सेटिव बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप लीजिए इप्सम सॉल्ट। ग्रीन विट्रॉल, इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लू ब्लैक इंक्स फॉर क्यूरिंग लेदर, ओके, ये क्यूरिंग लेदर में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ब्लू ब्लैक इंक बनाने में हेल्प करता है, क्या, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। तो आज से याद रखना कि आप जो पेन यूज करते हो जिसमें ब्लू और ब्लैक रिफिल होता है उसमें कौन सा यूज होता है, ग्रीन विट्रॉल यूज होता है, और लेदर को संभाल के रखने में भी क्या यूज होता है, ग्रीन विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, इट इज यूज्ड इन फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर, किसमें यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, किसकी तरह, फंगिसाइड की तरह। इट इज यूज्ड इन डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, डाइंग होता है ना जो कपड़ों को डाई वाई किया जाता है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज उसमें भी ये क्या होता है, यूज होता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर मेटल्स, तो ये भी आपके टॉपिक में नहीं है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टैचूज, इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। गाइस आपका भी होगा कभी, आपने खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या फिर फुटबॉल खेलते हुए आपका हाथ टूट गया हो या फिर पैर टूट गया हो, तो फिर डॉक्टर आपका हड्डी को क्या करता है, सीधा कर देता है और उसके ऊपर एक पेस्ट व्हाइट कलर का अप्लाई करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी वजह से आपका हाथ जो होता है ना, जिसको हम लोग प्लास्टर बोलते हैं, वो आपके हाथ के बोन को सही डायरेक्शन में रख के उसको टाइम देता है ताकि वो ठीक हो जाए, ओके। फिर आता है पोटैश एलम, इट हेल्प्स इन रैपिड सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर। पोटैश एलम का पता है आप लोग, वो पोटैश एलम का एक छोटा सा भी अगर आप पार्ट अगर काट के, अगर इतना सा भी पार्ट अगर काट के पानी के अंदर रख देते हो तो वो केस में हेल्प करता है, पानी को साफ करने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो अगर आपके घर के आसपास नाला हो जो खराब हो तो उसके अंदर क्या रख दोगे, पोटैश एलम जाके रख दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो क्लीन हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से तो क्लीन नहीं होता गाइस, लेकिन कुछ हद तक वो साफ हो जाता है। अब आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। अब मैं तुम्हें अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड है, मान के चलो ये 50% है, अगर इसमें मैं कोई बेस डाल देता हूँ वो भी 50%, तो एसिड का 50% पावर ये बेस आके क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देता है, ओके। मतलब मान के चलो अगर मेरे पास 2 एप्पल है, मैं एसिड हूँ, अगर बेस आ जाता है, अगर उसके पास भी 2 एप्पल होगा, तो अगर हम दोनों अगर आपस में लड़ना चाहे तो हमारे पास 2-2 एप्पल है, दोनों ने 2-2 एप्पल एक दूसरे पे फेंक के मारा, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, दोनों को बराबर चोट लगेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जितना मात्रा में एसिड है उतने मात्रा में ही हम लोग बेस को ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से क्या मिलता है हमें, सॉल्ट फॉर्म होते हुए दिखता है, वाटर दिखता है, और इस प्रोसेस के बीच में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, हीट जनरेट होता है। The reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction. इसको अच्छे से समझो क्या है सॉल्ट, ये देखो, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गाइस मैं कह रहा हूँ इसको एकदम एग्जैक्टली आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो और ये भी लिख के आ सकते हो, मैंने ऊपर भी तुम्हें एक बताया था, वो वाला भी रिएक्शन लिख के आ सकते हो। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या होता है। पीपल्स पर्टिकुलरली ऑफ ओल्ड एज सफर फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम, एसिडिटी मतलब वही गैस के प्रॉब्लम से, इन स्टोमक विच इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूसेस, ओके, कंटेनिंग HCl, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, आप लोग को पता होगा कि स्टोमक होता है आपका, स्टोमक के अंदर कौन सा गैस होता है, HCl प्रेजेंट होता है। तो ये जो HCl आपके स्टोमक में प्रेजेंट है, तो वो जब आप बूढ़े हो जाते हो ना तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटी एसिड टेबलेट। तो अगर आपके पेट में अगर गैस ज्यादा हो गया तो उससे आपको आपको इरिटेशन फील होता है ना, तो उसको ठीक कैसे करोगे, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटी एसिड टैबलेट्स का यूज करते हैं, विच कंटेन सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के वो क्या करते हैं, ये सब चीज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो हेल्प करते हैं गैस को कम करने के लिए। मतलब समझो एक चीज मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर ये आपका पेट है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, कुछ बेस खा जाओगे, तो वो बेस क्या करेगा, इसको फिर से नीचे ला के रख देगा, जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे, फिर से आपका जो तबीयत है सही हो जाएगा। The sitting of bee, sorry, the stings of bee and ants contain formic acid। ये एक बी है, ये बी या फिर एंट अगर आपको काटता है ना, तो आपको बॉडी में क्या रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। अभी हमने सीखा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अगर एसिड आपके बॉडी में आ रहा है, अगर इसके जलन को कम करना है, आप क्या अप्लाई करोगे, बेस अप्लाई करोगे। बेस की वजह से क्या होगा, ये एसिड का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग सोप। कौन सा यूज कर रहा है, सोप। अभी मैंने सोप बताया था क्या होता है, बेस होता है, विच कंटेन NaOH, मतलब एक क्या है ये, एल्कली है। एल्कली के बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। द सिटिंग ऑफ वॉस्प, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो है ना, ये बी है और इसे वॉस्प कहते हैं। बी जो कंटेन करता है ना, वो अपने पास क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है। अगर आपको किसी वॉस्प ने डंक मार दिया ना, तो ये क्या करता है, ये बेस कंटेन करता है। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान रखो, अगर एसिड वाले ने काट लिया, बी ने काट लिया, तो आप क्या यूज करोगे, बेस। अगर बेस वाले ने काट लिया, तो आप क्या यूज करोगे, एसिड। दिमाग में रखो, इसलिए मैंने फोटोज यूज किया है। ठीक है, फोटोज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रख लो। ओके, द सिटिंग ऑफ वॉस्प तो मैंने भी द सिटिंग ऑफ वॉस्प कंटेन एल्कली, ये मैं बता चुका हूँ आई थिंक। अब ये बताता हूँ, फार्मर्स जनरली, नहीं नहीं ये नहीं बताया। द सिटिंग ऑफ वॉस्प कंटेन एन एल्कली एंड इट इज पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एसिड लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंटिंग इन विनेगर। जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक वॉस्प है। वॉस्प अगर आपको डंक मारती है, तो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, बेस। अगर वो बेस इंजेक्ट कर रही है, तो बेस इंजेक्ट कर रही है, तो आप क्या यूज करोगे, एसिड यूज करोगे। एसिड मतलब ये नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हो, विनेगर टाइप का आप नॉर्मल एसिड यूज करोगे। ठीक है, फार्मर्स जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल कॉज्ड बाय एसिड रेन। देखो ये चीज भी बताता हूँ, ये अगर एक लैंड है, इसमें बारिश हुआ एसिड वाला, ठीक है, एसिड रेन हुआ, तो अगर एसिड रेन हुआ है, तो इससे क्या होगा, एसिड रेन होने की वजह से यहाँ पे जो सॉइल है वो भी एसिडिक हो जाएगा। तो इसको फिर से बेसिक करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो सॉइल में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सॉइल होता है वो फिर से किस में आ जाता है, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग इनडाइजेशन के ऊपर, जब आपका खाना नहीं पचता है। आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टोमक है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। हाउएवर प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉज इनडाइजेशन। अगर आपके स्टोमक के अंदर, ये पेट है, इसके अंदर अगर ज्यादा एसिड हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। टू रिलीव दिस वी टेक एन एंटीसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग कोई भी गैस का अगर दवाई खाते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स अगर कोई गैस का दवाई खाता है, तो उस गैस के दवाई में देखना आप लोग, क्या होता है, उसके पीछे लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MOM। तो इस चीज को अच्छे से डिनोट करना, कि देखना क्या उसके पीछे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है। कोई भी लिक्विड होगा उसको चेक करो, और चेक करके कमेंट्स में आके बताओ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कि नहीं। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एसिड का जो असर होता है उसको कम करना। नेक्स्ट आ जाता है एंट बाइट। द स्ट्रिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। व्हेन एन एंट बाइट्स द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग बेस लाइक मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अगर आपको किसी एंट ने काट लिया, तो आप क्या रब करोगे, बेकिंग सोडा। समझो, अगर आपके बॉडी में एसिड बढ़ गया है, तो आप क्या यूज करोगे, बेस यूज करोगे। अगर बेस बढ़ गया है, तो आप क्या यूज करोगे, एसिड यूज करोगे। सिंपल चीज है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है, मतलब दोनों का इफेक्ट खत्म करना है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सॉइल के ट्रीटमेंट पे। खत्म ही हो गया चैप्टर लगभग। When soil is too acidic, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है, इट ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम। किससे यूज करते हैं हम लोग, क्विक लाइम को यूज करते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक or in organic matter is added to it, organic matter releases acids which neutralize the uh, basic nature of the soil। देखो गाइस, एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है, सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक, अब क्या यूज करोगे, बेस। अगर बेसिक हो जाता है, तो अब क्या यूज करोगे, एसिड। ठीक है, बस इतना चीज अपने दिमाग में अगर बैठा के रख ले, तो आपका आंसर एकदम इजी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग फैक्ट्री वेस्ट के ऊपर। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। ये आपको पता है, बहुत बड़ा इंडिया का प्रॉब्लम है कि फैक्ट्री के जो वेस्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जिससे हमारे भी फिश का जो होता है ना नदी के अंदर, वो भी बहुत सारे मर जाते हैं। द वेस्ट, ये पढ़ा दिया, इफ द वेस्ट इज अलाउडेड टू एंटर द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल द फिश एंड द
अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये हमें भी पता है कि इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड विद द बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द बॉडीज। तो इसलिए फैक्ट्रीज को बोला जाता है कि कृपया करके आप जितने भी एसिडिक आपका जो केमिकल्स वगैरह है ना, जो एसिड है, उसको क्या करो, न्यूट्रलाइज करो, ताकि उसका जो असर है वो खत्म हो जाए। एक माइंड मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर बेस, फिर इंडिकेटर्स एंड सॉइल। ठीक है, सॉइल सॉल्ट के बारे में देखो। एसिड्स, ये आप, मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। एसिड हो जाएगा टाइप ऑफ एसिड्स, न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद बेस, उसके बाद इंडिकेटर्स एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको किस टाइप का टेस्ट करते हैं, जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो एसिड का जो सॉल्ट होता है, मतलब एसिड का जो टेस्ट होता है ना, वो कैसा होता है, बिल्कुल नींबू की तरह खट्टा सा टेस्ट होता है, तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ एसिड कितने थे, मिनरल एसिड थे और ऑर्गेनिक एसिड थे। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर एसिड ज्यादा है तो उसमें क्या करते हैं, बेस हम लोग मिला देते हैं, जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर बेस ज़्यादा है तो हम लोग क्या मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेस के ऊपर। बेस जो होता है वो क्या होता है, स्लिपरी इन नेचर हो जाता है, मतलब आप सोप यूज कर रहे हो तो सोप हो जाएगा, या फिर आपका करेला जैसा उसका स्वाद होता है। ठीक है, फिर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल को देख के बता सकते हैं, मतलब उसके ऊपर अगर तुम अप्लाई करते हो तो वो बता सकते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है ना बेसिक इन नेचर है। फिर आ जाता है लास्ट टॉपिक हमारा सॉल्ट। अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस इज कॉल्ड अ सॉल्ट। ये आप सबको पता है। सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। तो गाइस इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एफर्ट कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और बाय बाय।